हेलो दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2026 नागरिक शास्त्र का पेपर है कक्षा 11 का। ठीक है, समय 3.5 घंटे मिला है और परीक्षा का कोड है AXI नागरिक शास्त्र पूर्णांक 100 नंबर का है। प्रारंभ 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, 1 से 10 तक आपके ऑब्जेक्टिव हैं, 11 से 20 तक अतिलघु उत्तरी और इसी प्रकार पूरा दिया गया है। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। कह रहा निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न खंड के लिए 4 विकल्प दिए जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला, भारत को राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था आपका 22 जुलाई 1947 को। कौन सही हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा कौन करता है? तो राष्ट्रपति, संविधान है, पुलिस है, राष्ट्रपति है, सचिवालय। तो सचिवालय करता है, मतलब न्यायालय। ठीक है, फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। फिर है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है। किसके परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकपाल, अध्यक्ष। तो इसको बताएंगे किसके परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री के। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा द रिपब्लिक किसकी रचना है? द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो प्लूटो, अरस्तु, बोथा, मैकियावेली। तो द रिपब्लिक प्लूटो की रचना है। फिर है स्वतंत्रता पर निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन है अरस्तु, जे गिल ने, गार्गर, बेंथम ने। तो JF गिल ने लिखी थी। फिर है आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। यह कथन किसने दिया था? ठीक है, तो यह कथन किसने दिया था भाई? प्लूटो ने, मार्क्स ने, कोल ने और लेमार्क ने। ठीक, तो कोल ने दिया था। किसने दिया था? कोल ने। बुनियादी आवश्यकताएं कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर है 9। आवास है, शुद्ध पेयजल है, शिक्षा है, उपयुक्त सभी हैं भैया। बुनियादी जो हमारी आवश्यकताएं हैं सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता को उचित मांग है। ये कथन किसका है? ब्लाइट, बेनी प्रसाद, श्रीनिवास शास्त्री, ग्रीन का। तो ये कथन ग्रीन का था। किसका था? ग्रीन का। नेक्स्ट है अतिलघुत्तरी प्रश्न है किस देश का संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं है? तो ये है ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है? तो नैतिक। ठीक है, ये होता है कि मतलब नैतिक और कानूनी नियमों का एक समूह, ठीक है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। फिर है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो टोटल राज्य अब वर्तमान में 28 है।
कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। फिर है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति कौन कौन से योग्य? भारत का नागरिक होना चाहिए, पागलपन या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है न्याय के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो कानूनी न्याय है, राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, ठीक है। अधिकार किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा लिख देंगे। आदर्श क्वेश्चन नंबर 19 है आदर्श नागरिक 2 गुण बताइए। राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य परायणता। क्वेश्चन नंबर 20 है आत्मनिर्णय का दावा क्या है? ठीक है, तो ये हो गए आपके अति लघु उत्तरी। अब आ जाते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसकी परिभाषा लिखना है। 22 नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्य क्या है? इसको लिख देना है। जिला पंचायत के मुख्य कार्य है, संक्षेप में लिख देना है इसको भी। स्वतंत्रता का अर्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है अधिकार के दावों में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 26 है नागरिकता लुप्त होने के किन्हीं 5 स्थितियों की विवेचना कीजिए। अब आ जाते हैं फिर लघु उत्तरी सेकेंड। स्वतंत्रता प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संविधान में संशोधन क्यों किए गए? इसके कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है अवसरों से की स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 30 है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्वरूप क्या है? आगे है क्वेश्चन नंबर विस्तृत उत्तरी प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है? भारतीय संविधान में वर्णित कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए, अथवा कि तो इसको कर देना है आपको, या फिर नीचे जो दिया गया है भारत में स्थानीय स्वशासन का अर्थ, आवश्यकता और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाते हैं सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? सामाजिक न्याय के लक्षणों का वर्णन कीजिए, अथवा राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। तो ये था आपका नागरिक शास्त्र का पेपर, इसको देख लेंगे। आपके विद्यालय में भी ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।